चलिए स्टार्ट करें। आई होप आप लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, एनसीईआरटी बुक से पढ़ लिया, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? PCL5, SF6 सबका अलग अलग एग्जांपल दिया हुआ है। एनी प्रॉब्लम विद दैट? कल क्या किया था लास्ट? NH3 NF3 और SF6 नहीं किया था ना? SF6 नहीं किया था। SF6 किया था? मेरे ख्याल से नहीं किया। SF6 मैंने सिर्फ बताया था। लास्ट हमने क्या किया? ये कंपैरिजन किया था, उससे पहले SF6 तक हो चुका है। SF6 ना, ठीक है, SF6 हो चुका है। So today I am going to discuss some exceptions of dipole moment. ठीक है, few exceptions. ठीक, इसमें first one is HCF2. ठीक है, if you look at the molecule you will see there are 2 fluorine atom और आपको देख के लगेगा कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, it may be polar. So you cannot judge any molecule whether it is polar or non-polar simply by looking at it. What you have to do? Draw the structure. So first find the Z for this. Already कर भी चुके हैं, लेकिन अभी फिर से निकालिए Z कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, 5 होने का मतलब what is the geometry? Trigonal bipyramidal. So how many lone pair are present at the xenon? बोलिए। There are 2 surrounding atoms, so there will be 2 bond pair. तो इतने कितने रहेंगे यहाँ पर? 3 lone pair. Okay. So if you look at the TBP, what should be the position of lone pairs? Lone pair should occupy? Next. Lone pair should always occupy equatorial position. ठीक है? So what is the diagram? और ये होगा आपका, बातें मत कीजिए भाई, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए आप लोगों का। अभी मेरी आवाज सुनेंगे सब लोग। This is the situation. ठीक है, and axial position should be filled by fluorine. तो ये है आपका shape of the HCF2. Now put directions. Which is more electronegative? फ्लोरीन। तो डायरेक्शन किधर रहेगा? टुवर्ड्स फ्लोरीन। ठीक है, और ये डायरेक्शन किधर रहेगा? डाउन साइड। सो व्हाट इज द म्यू नेट? 0। ठीक है, तो HCF2 आपका क्या हो गया? म्यू नेट विल बी 0। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे सब आपका कैंसिल आउट होता है। BCl3 का एग्जांपल याद कीजिए। BCl3 कैसा था आपका? नॉन पोलर। आप डायरेक्शन लगाएंगे तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, और ये तीनों का रिजल्टेंट आएगा आपका इधर, दोनों का, सॉरी, दीज 2। ओके, और फिर ये इधर, तो वापस क्या हो रहा है आपका? कैंसिल आउट हो रहा है। इक्वेटोरियल पोजीशन पे कोई भी आपको डायपोल मोमेंट नहीं मिलने वाला इफ ऑल द एटम्स आर सेम। ठीक है, ट्राई अनदर एग्जांपल, HCF4। HCF4, find Z in this case. क्या आएगा? Z क्या आ रहा है? 6। हाउ मेनी लोन पेयर, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर? ठीक है, तो व्हाट वाज द ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में 2 प्लेसेस पे आपको रखना है लोन पेयर। तो कहाँ रखने वाले लोन पेयर? ऑक्टाहेड्रल इज लाइक दिस। ठीक है, तो हमेशा लोन पेयर आप बैठाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, और यहां पर शेप आपको क्या मिलेगा? स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब फिर से डायरेक्शन लगा के मुझे बताइए, व्हाट आर यू गेटिंग फॉर म्यू नेट? व्हाट इज द टोटल डाइपोल मोमेंट? 0। ये भी क्या है आपका?
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अभी सारे वही केसेस डिस्कस होने वाले हैं जिसके ऊपर आपको मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डाइपोल मोमेंट इन केस ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। एल्कीन्स का क्या सीन रहता है देखिएगा। एल्कीन्स का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कीन्स? डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। तो अगर आपने 10th में शायद नहीं पढ़ा होगा, डबल बॉन्ड पढ़ा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आइसोमेरिज्म, ठीक है। सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर पढ़े 10th में? नहीं, हाँ समझिए, कोई बात नहीं। अभी देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्कीन? नाम बताइए पहले। ब्यूटेन 2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 हियर? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। ब्यूटेन 1 ऑल्सो एग्जिस्ट, ब्यूटेन 1 ऑल्सो एग्जिस्ट, बट हियर वी विल डिस्कस अबाउट द ब्यूटेन 2, ठीक है। तो ब्यूटेन 2 के 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं। लैब में आपको 2 अलग अलग ब्यूटेन 2 मिलेंगी, ठीक है। कौन सा है आपका? देखिए C डबल बॉन्ड C CH3H H CH3, ठीक है। अनदर पॉसिबल स्ट्रक्चर CH3C डबल बॉन्ड Now tell me what is the difference? Position of CH3 in the space. Okay, this is known as geometrical isomerism. We discussed in the 10th in IGCSE था ना सिसेंटल 10th में? नहीं, किसका एग्जाम्पल है ये बेटा? ज्योमेट्रिकल, ये अभी आएगा हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। When 2 CH3 are present at the same side, same side मतलब ये एक आपका प्लेन है, ठीक है। Suppose this is the plane. So if 2 CH3 are present at the same side of plane, this is known as cis isomer, CIS, cis, ठीक है। तो इसको आप बोलेंगे cis 2 ब्यूटेन या cis ब्यूटेन 2, cis 2 butene, ठीक है। Here 2 CH3 are present, or you can consider in context with hydrogen also. 2 hydrogen are on the same side, then again it is cis. 2 hydrogen are present in the opposite plane, then it is trans. क्या बोलेंगे इसको? Trans 2 butene, ठीक है। पहले आपको स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, देखिए क्लियर है? सिस और ट्रांस का डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो इट इज ओनली 1 मॉलिक्यूल, कौन सा? ब्यूटेन 2। लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो यू हैव टू चूज बिटवीन ब्यूटेन 1 एंड ब्यूटेन 2, ठीक। क्या डिफरेंसेस मिलते हैं? अब सबसे पहले आप निकालिए विच एल्कीन इज पोलर एंड विच इज नॉन पोलर। ड्रॉ द डायरेक्शन एंड टेल मी द आंसर, ठीक है। CH3 और देखिए यहाँ एक चीज और पहले समझ लीजिए, कार्बन, मैंने आपको हाइब्रिडेशन जब बताया था बेटा, व्हेन कार्बन इज मेकिंग ऑल सिंगल बॉन्ड, व्हाट इज द हाइब्रिडेशन फॉर दैट कार्बन? sp3, ठीक है। तो ये कार्बन जो है ये आपका क्या है? sp3, एंड दिस कार्बन इज मेकिंग डबल बॉन्ड, इट इज sp2. सो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? sp2, ठीक है। ग्रेटर द एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज द कार्बन। तो व्हाट इज द डायरेक्शन? किधर होगा? टुवर्ड्स sp2, है ना। तो यहां पर आप डायरेक्शन लगाएंगे ऐसे, ठीक है। ये भी किधर होगा? टुवर्ड्स कार्बन। इन दिस केस कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? तो डायरेक्शन समझ में आ रही है आपको? और डायरेक्शन लगाइए दोनों केसेस में और मुझे बताइए in which case mu net is not equal to 0. बोलिए, पहले वाले में mu net आपको क्या मिलेगा?
इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों कैसे एडिटिव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ये ऐसे और ठीक है। इन दिस केस क्या हो रहा है, म्यू नेट विल बी 0। आर यू गेटिंग इट? डायरेक्शन लगा के समझ में आ रहा है? म्यू नेट क्या हो गया, 0। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंस पहले एल्किन का समझो। क्या हुआ, म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स व्हाट इज द नेचर, दिस इज नॉन पोलर। ठीक है, व्हाट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई बिकॉज इट इज पोलर इन नेचर। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, हाई रहेगा। व्हाट अबाउट द सॉल्युबिलिटी, cis 2 butene will be soluble in water or in polar solvents like dissolves like itself, it is polar molecule, so it will be soluble in polar solvent। ठीक है, तो यहाँ पर जो cis 2 butene है that is soluble in water। ठीक है, बात समझ में आ रही है? In this case features will be reverse, melting point और boiling point क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, और soluble किस में हो गए, soluble in non polar solvents। ठीक है, like benzene, CCl4 etc, बहुत सारे आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो एल्कीन का जो केस है उसमें हमेशा क्या है आपका, सिस कैसा रहेगा, पोलर रहेगा, और ट्रांस कैसा रहेगा, नॉन पोलर, बिकॉज द सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट अपोजिट साइड। ठीक है, चलिए अब इसका भी एक्सेप्शन है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए एक बार, एल्कीन का ही अनदर केस देखिए। अभी एक्सेप्शन नहीं, पहले इसको ट्राई करो आप, CHCl डबल बॉन्ड CHCl, ड्रॉ द cis and trans isomer, everyone I will check, ड्रॉ cis and trans isomer। बना सकते हैं, आपको सिर्फ क्या कंसीडर करना है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन। ओके, बनाइए सिस एंड ट्रांस। हो गया, this is the cis one and this, no, this is the cis one, this is the trans। ट्रांस, एंड ट्राई टू फाइंड द डाइपोल मोमेंट। हाँ जी, नीचे लिखिए, दिस इज सिस और ये है आपका ट्रांस। एक मिनट आगे, और यहाँ पे क्या होगा, कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस ही नीचे वाला बेटा है ना, तो म्यू नेट 0, ट्रांस का म्यू नेट यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, 0। ड्रॉ किया, फटाफट होना चाहिए काम, दिखाओ क्या हुआ, ये कौन सा बनाया आपने, हाँ सीसे के ट्रांस है, ट्रांस है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं ना, तो सिस में क्या करोगे, 2 CL, हाँ बस इसको चेंज कर दिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करो, सिस बनाओ। ठीक है, आपने बोला बेटा व्हाट, आपकी बात समझ में नहीं आती है। अच्छा, तो अभी तो मैंने आपको बताया ना, अभी का तो ये यस्टरडे का नहीं है, इट इज फ्रॉम टुडे। हाँ, अब इसमें कौन सा आपका पोलर रहेगा, कौन सा नॉन पोलर रहेगा, इसको ना यूजुअली अभी आपने करेक्ट बनाया है, ऐसे दिखाते हैं, जस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक दिस। ठीक है, हाँ जी, आ रही हूँ। इससे सर वाला वो चांस है, कटिंग क्यों हुई, मैं वो मेरे को तो हाँ, यस हो गया।
तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। इसमें यूनिट जीरो कैसे होगा? ये देखो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, और ये भी कैंसिल हो रहा है ना, ये इधर पुल कर रहा है, उधर पुल कर रहा है, इसलिए इधर भी होने चाहिए ना वैसे। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों cancel। ये सिस है ना, ट्रांस में कैंसिल होगा। ये इस तरफ पुल करेगा, इधर कर रहा है, ये अपनी तरफ कर रहा है, ये अपनी तरफ कर रहा है। फिर इधर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल। ये CS3 है, ये H है, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, समझे ना। CS3 कैंसिल करेगा। चलिए एक और ट्राई कीजिए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप ट्राई कीजिए। CS3, ओके, CS3 HC डबल बॉन्ड CHCl। देखिए, in this case you will find cis and trans structure with respect to hydrogen। ठीक है, ये कंडीशन है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोबैलेंस का। तो यहाँ पर CS3 और Cl के रेस्पेक्ट में आपको cis and trans नहीं मिलेगा। किसके रेस्पेक्ट में मिलेगा? हाइड्रोजन। बोथ हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड you will get cis structure, hydrogens are present on opposite side you will get trans structure। चलिए बनाइए, ड्रॉ कीजिए जैसा आपने ऊपर वाले का किया था, और उसके बाद उसमें चेक करो cis and trans, आई मीन पोलर नॉन पोलर। राइट डायरेक्शन केयरफुली, ठीक है। दिस इज सिस, यही बनाया आप लोगों ने, ठीक है। ट्रांस बनाएंगे, आप डायरेक्शन लगाइए, कार्बन और हाइड्रोजन ये चलेगा आपका, ठीक है। CH3 में इट इज टुवर्ड दिस, और Cl आपका रहेगा ये, ठीक है। व्हाट अबाउट हियर? Cl इज पुलिंग इटसेल्फ टुवर्ड दिस, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो आपका क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कैंसिल आउट होगा। दोनों केस में यू आर गेटिंग mu net, some amount of dipole moment now which is showing greater value of dipole moment। किस केस में greater dipole moment मिलेगा? सेकेंड वाले में, ठीक है। तो इन दिस केस dipole moment is greater, जबकि स्ट्रक्चर कैसा है आपका? ट्रांस। इससे पहले वाले आपने दो स्ट्रक्चर जो देखे हैं उसमें क्या होता है? ट्रांस क्या शो कर रहा था? जीरो डायपोल मोमेंट, है ना। लेकिन ये आपका एक्सेप्शन है, बात समझ में आ रही है? दिस इज एक्सेप्शन। हियर ट्रांस एल्कीन या ट्रांस आइसोमर इज शोइंग ग्रेटर वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। ये जीरो नहीं है, यहां भी वैल्यू है। इन बोथ द केसेस म्यू नेट इज नॉट जीरो, बट ट्रांस इज स्टिल हायर, ठीक है। यहां पर क्या है? म्यू नेट ऑफ, ओके, राइट लाइक दिस, mu net of trans isomer is greater than cis isomer, ठीक है। हाँ जी, ऐसा क्यों है? आप डायरेक्शन लगाओगे अगर, तो इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ आपको वैल्यू मिलेगा, कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन उधर क्या हुआ? हाइड्रोजन तो आपका कैंसिल हो रहा है, और CH3 और Cl का भी क्या है? एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए यहाँ पर यू विल फाइंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब अनदर इंपॉर्टेंट केसेस, शैल आई चेंज द स्क्रीन? हो गया आप लोगों का? ओके, चलो। अब जो मैं लिखने जा रही हूँ आपको मॉड्यूल में मोस्टली क्वेश्चन वैसे ही मिलने वाले हैं, ठीक है। देखिएगा, व्हाट इज दिस? बेंजीन, ठीक है। आपने क्या किया? टू प्लेसेस पे Cl लगाया, ठीक है। दिस आइसोमर इज नोन एज
ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये आप क्या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, दो नाम है। ऑर्थो इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड नोमेनक्लेचर और आयुपैक के हिसाब से आप क्या बोलेंगे 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, तो अभी मैं आपसे पहले ऑर्थो की बात करूं, ऑर्थो। ठीक है, इसका मतलब हमेशा 1,2 पोजीशन को हम क्या बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। तो इसको हम सिंपली क्या लिखेंगे स्मॉल ओ डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, now I am writing another structure of this dichlorobenzene when the position of Cl is 1 and 3। ठीक है, ये देखो ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम है। आइसोमर समझिए, आइसोमर्स का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये बेंजीन का यानी डाइक्लोरोबेंजीन का सेकंड आइसोमर है, इसको हम बोलते हैं मेटा। ये जो पोजीशन है इसको बोला जाता है मेटा। मेटा का मतलब होता है 1,3। ओके, और द नेम वुड बी मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, थर्ड आइसोमर इज ऑल्सो पॉसिबल, ClCl, इसको बोला जाता है पैरा। पैरा का मतलब 1,4 पोजीशन। आप कोई भी बेंजीन का आइसोमर लेंगे, अगर ग्रुप्स 1 और 4 पर अवेलेबल हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, 1,2 पोजीशन ऑर्थो, 1,3 पोजीशन मेटा एंड 1,4 पोजीशन पैरा। आप नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द बॉटम। ओके, सो दिस विल बी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहां तक बात समझ में आई आपको? 1,5 पॉसिबल है बेटा, 1,5 डाइक्लोरोबेंजीन। नंबरिंग आपका चेंज हो जाएगी, 1,5 नहीं होता है, यही सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। नाउ फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ ईच केस। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा में किसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम रहेगा, डायरेक्शन लगाइए और तब आपको कहानी समझ में आ जाएगी। हाँ, मेटा में मैक्सिमम ऑर्थो में होना चाहिए। पैरा क्या है, पैरा की बात करिए पहले। पैरा कैसा है, नॉन पोलर। पैरा के केस में आपको म्यूनेट क्या मिल रहा है, Cl is pulling like this, this Cl is pulling like this। तो दोनों कैसे हो रहे हैं आपके, कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो ये क्या हुआ आपका पैरा वाला, क्या हुआ नॉन पोलर। पैरा आइसोमर इफ 2 ग्रुप्स आर सेम तो क्या हो जाएगा हमेशा नॉन पोलर। ठीक है, प्रोवाइडेड बोथ ग्रुप्स आर सेम, नॉन पोलर। ठीक, अब यहाँ पे बात कीजिए, अगर मैं ये 2 Cl की बात करूं तो यहाँ पर एंगल कितना मिलेगा आपको, ये एंगल मिलेगा 60 डिग्री, और इधर हम बात करेंगे तो ये एंगल मिलेगा आपको 120 डिग्री। ठीक है, नहीं सेम नहीं होता। ठीक, ऑर्थो इज ऑलवेज हैविंग हायर डाइपोल मोमेंट, हाईएस्ट। ठीक है, देन मेटा एंड देन पैरा, इसको याद रखना है। ठीक, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन अभी मॉड्यूल में करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑर्थो इज शोइंग मैक्सिमम, देन Cl एंड देन द पैरा। पैरा तो आपका क्या हो गया नॉन पोलर, बाकी तो कैसे हो गए पोलर हो गए। ओके, ठीक है, अब एक केस और समझिए। बेंजीन के जो डबल बॉन्ड्स हैं, हाँ, कैसे दिखा रहे हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड्स। ये जो बीच में लेटर O, एक्चुअली इट्स नॉट द लेटर O, इट इज शोइंग रेजोनेंस। ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस, या तो ये रहेगा या पोजीशन आपका क्या होगा दूसरा रहेगा, है ना, ये रेजोनेंस का पार्ट है बेटा। इट विल बी लाइक दिस। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है,
पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हो रहा है। बेंजीन में अगर मैं आपको बोलूं कि एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम बेंजीन मॉलिक्यूल इज हैविंग दिस स्ट्रक्चर, तो आई एम रॉन्ग। ठीक है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन केस ऑफ बेंजीन इज नॉट फिक्स्ड, इट इज मूविंग थ्रू आउट द टाइम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एवरी टाइम इज नॉट पॉसिबल, तो उसको दिखाने का तरीका होता है ये ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, यानी दीज आर द डबल बॉन्ड्स विच आर रोटेटिंग थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। तब वो हर बार डॉट करने की बजाय सिंपली आप क्या कर देते हैं, सर्कल लगाते हैं। इससे क्या हम बताना चाह रहे हैं, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ओके, कंपेयर दिस, क्या है ये, डाइक्लोरो बेंजीन, और ये क्या है, व्हाट इज दिस, डाइक्लोरो 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सिंपली आपका हेक्सागन विदाउट एनी बॉन्ड, विदाउट एनी साइन, ये है बेंजीन। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि हेक्सागन देखा और उन्होंने क्या बोला, बेंजीन, लेकिन ध्यान रखिए ये सिंबल आपका बेंजीन का है और ये किसका है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, किसका है ये, साइक्लोहेक्सेन। अब हम कंपेयर करेंगे दोनों स्ट्रक्चर, इन विच केस डायपोल मोमेंट इज 0 और सेकंड केस में क्या सिचुएशन है, सोचिए। दोनों में 0 होगा, हाँ अभी के लिए यही आंसर ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आप इसका स्ट्रक्चर जानते नहीं है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन इज लाइक दिस, अभी आगे आएगा, ये स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सेन का। ठीक, ऐसा नहीं होता क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेन आता है। अगर आप 6 कार्बन एटम को ऐसे प्लेन में रखेंगे, सबका नेचर क्या है, sp2 हाइब्रिड है यहाँ पर, नो सॉरी sp3 है। व्हाट इज द ज्योमेट्री फॉर sp3, टेट्राहेड्रल। तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि टेट्राहेड्रल 6 आप कार्बन लगा रहे हैं रिंग में, तो वहां पे रिंग के अंदर क्या होता है, स्ट्रेन आता है, एकदम स्ट्रेट नहीं आएगा। तो उसकी वजह से जो साइक्लोहेक्सेन है, इट इज लाइक दिस। ठीक है, नाउ द पोजीशन ऑफ Cl, one is here and another one is like this, ये है। तो यहां पर म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, किस केस में, 1,4 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, क्योंकि हमें देखने में ही ऐसा लग रहा है बट एक्चुअल स्ट्रक्चर इज दिस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए यहां पर ये कैसा हुआ आपका, नॉन पोलर, ठीक है, और ये कैसा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसा है ये, पोलर मॉलिक्यूल। चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन। अब कल हमने किया था दिस, क्या है ये, दिस इज इथाइन। क्या नेचर आया था इथाइन का, पोलर नॉन पोलर, नॉन पोलर आया था। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए। अच्छा, सी आई हैव रिप्लेस 1 हाइड्रोजन बाई मिथाइल ग्रुप। अब बताइए कैसा रहेगा, ये पोलर रहेगा कि नॉन पोलर रहेगा, कैसे रहेगा, नॉन पोलर। ठीक है, क्लियर। आप थोड़ा सा वापस पीरियोडिक टेबल पे आते हैं, वहां के हाइड्राइड्स का और करके फिर हमारा ये आयनिक करेक्टर डिस्कस फाइंड आउट करना। ये कैसा हो जाएगा, हाँ पोलर, पोलर पोलर, डायरेक्शन लगाओ। ये कैसा है, sp2 है, तो इसका डायरेक्शन आएगा लाइक दिस। ठीक है, और इसका डायरेक्शन आएगा लाइक दिस। लेकिन अब आप ये सोचो कि हाइड्रोजन और CH3 आर नॉट सेम। ऊपर दोनों कैसे थे आपके, सेम था हाइड्रोजन, राइट, तो ये कैंसिल आउट हो रहा था, यहाँ नहीं होगा।
तो दिस मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर, है ना? ठीक है, तो डायरेक्शन लगाना बहुत जरूरी है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कर्व। चलिए अब आप कंपेयर कीजिए डायपोल मोमेंट ऑफ HF एंड NH3। ठीक है, ये क्या है आपके? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बिलोंग्स टू विच पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल? पीरियड, विच पीरियड? 2। किसके हैं ये? पीरियड 2 के एलिमेंट्स है। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। बताइए किसका डायपोल मोमेंट मैक्सिमम? सबसे पहली चीज आपको क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चेक करना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना? तो और तीनों को आपने किसके साथ बॉन्ड बनाया है? हाइड्रोजन के साथ। अब बताइए आंसर, मैंने आपको बोल दिया। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, तो फ्लोरीन इज शोइंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। इसको याद रखना है। फोन, फोन का स्पेलिंग है ना, बहुत सारे लोग ऐसे यूज करते हैं फोन, PH ना बोल के क्या यूज करते हैं? F। तो हम भी यही याद रखेंगे, इसका सीक्वेंस है ये, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ठीक है, अब ग्रुप की बात करते हैं। ग्रुप में ओके, ग्रुप 16 की अगर मैं आपसे बात करूं, ग्रुप 16 क्या था? बोलिए, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 16, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना? ओ स्टाइल से टेपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। तो आपने सबके हाइड्रेट बनाए, तो फर्स्ट हाइड्रेट मिलेगा आपको वाटर, सेकंड क्या मिलेगा? सल्फर का H2S, थर्ड आपको क्या मिलेगा? H2SC, फोर्थ आपको क्या मिलेगा? H2TE। इतना ही रुकता है। ठीक है, पोलोनियम नेक्स्ट नहीं लेते हैं क्योंकि पोलोनियम थोड़ा आपका रेडियोएक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइए भाई डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा रहेगा? सोच लीजिए किसका रहेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लीजिए पहले। ठीक है, उसके बाद आप डिस्टेंस को देखो, चार्ज और डिस्टेंस, दो चीजें, तीन। एक तो सबसे पहले तो देख लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आपका क्या फॉर्मूला था? Q × D। हमने कल एक एग्जांपल किया था, HF, HCl, HBr एंड HI, रिमेम्बर? तो उसमें हमने क्या बोला था? HF कैसा था आपका? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव था, चार्ज सब में सेम था, है ना? सेम नहीं था, फ्लोरीन में ज्यादा चार्ज आ रहा था और डिस्टेंस कैसा था? कम। तो चार्ज ऑलवेज डोमिनेट ओवर डिस्टेंस। ठीक है, तो H2 यहाँ पे कैसा रहेगा? मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, अब एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन, चलिए आप लोग ट्राई कीजिए। CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I वही नहीं है। इतनी सिंपल चीजें नहीं होती हैं सब कुछ। सोचिए, सारे हिसाब किताब फिट बैठाइए, तब मुझे आंसर चाहिए। मोस्ट पोलर मॉलिक्यूल, हाँ, और सीक्वेंस निकाल सकते हैं। CH3I मोस्ट पोलर नहीं हो सकता ना, आई नहीं हो सकता। आई का आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। नो, एक्सेप्शन है। Q&D अप्लाई कीजिए। चार्ज डोमिनेट करता है, डेफिनेटली करता है। तो फिर तो से
मैम फिर डिस्टेंस ही निकालेंगे डिस्टेंस। मैम डिस्टेंस के फॉर्म को क्या डिस्टेंस इसका डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस हाँ निकालेंगे वो निकालना करना कुछ नहीं है। थोड़ा इमेजिन करो कि CH3 कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा बिगर होगा इन कंपेरिजन टू कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड। चार्ज सेम नहीं है बेटा, चार्ज सेम इसलिए नहीं है कि सबका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अलग अलग है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में क्यू डोमिनेट करेगा, डी कैसा रहेगा? कम रहेगा। बॉन्ड लेंथ स्मॉलर इन केस ऑफ CH3F। ठीक है, व्हाट अबाउट द CH3Cl? क्यू थोड़ा कम है, डी थोड़ा सा ज्यादा है, तो किसका ज्यादा आया? CH3Cl। ठीक है, समझिएगा बात को। क्या है, देखो यहां पर Q आपका ग्रेटर, ठीक है, और D कैसा है? बहुत कम। क्लियर? CH3I में क्या हुआ? Q भी कम है और D आपका कैसा है? D ज्यादा बड़ा है। ठीक, CH3Cl में क्या हुआ? Q है आपका थोड़ा ज्यादा है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और D भी कैसा है? ग्रेटर इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। तो ये जो प्रोडक्ट है दिस इज ग्रेटर। डायपोल मोमेंट यहां पर किसका आपको मिला सबसे ज्यादा? CH3Cl, ओके, इज ग्रेटर देन CH3F, देन CH3Br एंड CH3I। समझे? रीजन समझ में आ रहा है? क्लोरीन के केस में चार्ज फ्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है लेकिन डिस्टेंस बड़ा है, इसलिए वहां पे ओवरऑल डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर। ठीक, चलो नेक्स्ट हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल टाइप वैल्यू है आपकी, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, इसका फॉर्मूला है आपका म्यू ऑब्जर्व। ठीक है, और इसका मतलब दिस इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? जो आप एक्सपेरिमेंट से फाइंड करते हैं। ठीक, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थियोरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। थियोरेटिकल वैल्यू जो हम नॉर्मली कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जैसे आप टाइट्रेशन करते हैं, राइट, आपने जो भी कैलकुलेशन किया आपको समझ में आया कि अननोन का मोलैरिटी 1 मोलर आना चाहिए, फिर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो कभी भी 1 मोलर नहीं आएगा, या तो उससे ज्यादा आएगा या उससे कम आएगा बिकॉज ऑफ सम एरर्स। ठीक है, तो जो आप एक्सपेरिमेंट करके रीडिंग निकाल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और जो आपने कैलकुलेट किया है दैट इज थियोरेटिकल वैल्यू। So that's how you can find the percentage ionic character। दूसरी चीज, कई बार क्वेश्चन में पूछेंगे आपको परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या करना है? 100 माइनस परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, दोनों फॉर्मूले समझ में आए? परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर एंड परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक, अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए। कल मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई थी डायपोल मोमेंट की, डिबाई यूनिट था, कूलम मीटर में किया था एक हमने, और एक किस में किया था? चार्ज किस में लिया था? कूलम में लिया था, ESU, है ना, कल लिखा था ये। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए, मैं आई एम नॉट राइटिंग द होल थिंग, HCl मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ HCl म्यू ऑब्जर्व, ठीक है, कितना वैल्यू दिया है? 1.03 डिग्री। क्लियर? म्यू ऑब्जर्व का मतलब यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट एंड यू आर ट्राइंग टू कैलकुलेट डायपोल मोमेंट फॉर HCl मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है उसने बॉन्ड लेंथ, bond length of HCl which is 1.275 एंगस्ट्रॉम। एक फॉर्मूला आपने और क्या पढ़ा था? म्यू इज इक्वल टू क्या था? Q इंटू डी। डी क्या था यहाँ पर? बॉन्ड लेंथ। ठीक है,
आपसे पूछा गया है फाइंड परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये अपने को फाइंड करना है। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए क्या करना है आपको। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, ऑब्जर्व वैल्यू कितना था आपका 1.03। भैया इधर ध्यान दीजिए 1.03। ठीक है, डिवाइड है, इसको हम किस में कैलकुलेट करेंगे, ESU में, ESU के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, हमने कल क्या सीखा था, 1 डिवाइड इक्वल टू 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर। ठीक है, इंटू 10⁻−18। अभी आपको ट्रिक भी बता दूंगी इसका, पहले समझ लीजिए प्रॉपर मेथड। डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल वैल्यू क्या आएगी, थियोरेटिकल वैल्यू क्या रहेगी, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्यों कितना रखेंगे, देखो HCl है तो मैं क्या एज्यूम करके चलूंगी थ्योरी के हिसाब से कि Cl के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, -1। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। कितना आएगा, -1, और इधर कितना आएगा, +1। तो 1 को आप ESU में कितना लेते हैं, 1 कूलम को 4.8 इंटू -10, हाँ -10, समझिए आप। तो अब थियोरेटिकल कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्ट कर दो थोड़ा सा, यहाँ पे नीचे आपको किसकी वैल्यू चाहिए, थियोरेटिकल। तो इट इज 4.8 इंटू 10⁻−10 इंटू बॉन्ड लेंथ कितना है, इसको मीटर में चेंज कीजिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.275 इंटू 10⁻−10 मीटर। और अगर सेंटीमीटर में करना है तो किससे करेंगे, -8। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर 1.275 इंटू 10⁻−8। ये देखो, समझ में आया क्या किया मैंने, आई हैव चेंज डिवाइड इंटू ESU, क्योंकि मुझे चार्ज की यूनिट किसमें रखनी थी, ESU में। आप कूलम वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कट कीजिए, ये 10⁻−10 -8, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट आपका आंसर आएगा 17%। क्या आएगा, 17%। समझे आप क्या करना है, हाउ टू फाइंड म्यू थियोरेटिकल, ये क्लियर हो गया। इसको आप 1 एज्यूम कर लीजिए, बॉन्ड लेंथ आपको गिवन रहेगा, उससे आप थियोरेटिकल फाइंड करेंगे, ऑब्जर्व का वैल्यू मेंशन रहेगा, यू कैन फाइंड द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर। और इन दिस फॉर्मूला 1 क्वांटिटी विल बी मिसिंग, यू हैव टू फाइंड दैट। कुछ भी आपको घुमा के क्वेश्चन देंगे। ठीक, अब ट्रिक क्या थी, इसको जरा ध्यान से देखो। आपने क्या किया, डिवाइड को किसमें चेंज किया, ESU सेंटीमीटर में चेंज किया, 10⁻−18। फिर आपने ये चार्ज रखा 10⁻−10 और इसको भी सेंटीमीटर में चेंज किया। अगर ये सब कट हो रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम में क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट के लिए 1 इंटू 100 होगा, हाँ यस, थैंक यू बेटा, ये मैं भूल गई थी, इंटू 100। हाँ जी, डायरेक्ट के लिए 1.03, मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ अभी, कन्वर्ट मतलब कर चुके हैं ऐसे मानिए, डिवाइडेड बाय सीधे आपका क्या हुआ यहाँ पर 4.8, क्योंकि आप इसको और इसको मिलके क्या बना रहे हैं 10⁻−18, जो कैंसिल हो रहा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। और सीधे आप एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू रख दो इंटू 100, देखो तब भी आपका यही आंसर आएगा। बात समझ रहे हैं आप, कन्वर्ट नहीं भी करेंगे तो नीचे बस क्या है 4.8 और इधर क्या लेना है आपको, डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में रख दीजिए। कन्वर्जन के बाद ऊपर नीचे 10⁻−18 कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब मॉड्यूल पर आइए, क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर बोल रही हूँ, यस, जे वार्म अप।
ओके, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पेज नंबर 144, क्वेश्चन नंबर 3। ऑप्शन डी, समझ में आ रहा है? नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए। What fraction of a charge is present on iodine in a covalently bonded HI if dipole moment of HI is pi and the bond length is this? चलिए भाई कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं? Q इंटू डी। ट्राई कीजिए। अब आपको यहाँ पर चार्ज किस में निकालना है, आपकी चॉइस है। आपको डिवाइड को चेंज करना पड़ेगा, या तो कूलम में या फिर किस में, ESU में। ESU में, वो हमने कल किया था, करिए। किसमें आप चेंज कर रहे हैं, ESU या कूलम? ESU में कर लीजिए। ESU में पहले क्या निकालेंगे, Q निकालिए। Q का वैल्यू कितना आ रहा है, कितने ESU आ रहा है? समझ में आया बेटा क्वेश्चन? क्या करना है, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू दिया हुआ है, 0.38। ठीक, और Q किस में रखेंगे आप, Q आपको फाइंड करना है। D कितना है, 1.7 था। हाँ 1.61 इंटू 10 टू द पावर -8, क्योंकि आप किस में रख रहे हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, किस में रखेंगे, सेंटीमीटर में। तो यहां से आपको किसका वैल्यू मिला, Q का वैल्यू मिला। ठीक, अब इसको आपको उसने क्या पूछा है, परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ये जो Q का वैल्यू है सपोज X, और ESU में आपने यूज किया, ESU में कितना था, 4.8 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 100, तब आपका आंसर आएगा। समझे? हाँ जी, यहां से आपने Q का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को, क्योंकि आपको उसने परसेंटेज ऑफ चार्ज पूछा, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज कितने में, 100 में, तो टोटल चार्ज कितना था, 4.8। 4.8 इज इक्वल टू 1 ESU। ठीक है, उसमें कितना चार्ज था, X, तो 100 में कितना होगा। ठीक है, समझ में आया? ट्राई कीजिए आंसर। X की वैल्यू आएगी 2.4। चलो आपको हेल्प कर दी मैंने, आंसर ए है। और हाँ, इसको चेंज भी तो करना है माइक, इसको भी चेंज करना है ना, इसको आपको ESU में लेना पड़ेगा, तभी तो आंसर ESU में आएगा। इसको डिवाइड को ESU में चेंज करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ESU चार्ज यूनिट है, लेकिन डिवाइड में दिया है ना बेटा,
मैंने आपको दो चीज लिखवाई थी, अभी लिखा था ना हमने, एक तो 1 डिवाई को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कूलम मीटर में, ठीक, और 1 डिवाई को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। ये दो चीजें आप चार्ज किस में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ESU में, तो आपको डिवाई को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10⁻⁻18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। डिवाई डायरेक्ट नहीं रखेंगे, डिवाई को आपको क्या करना है, चेंज करना है। क्या हुआ, नहीं समझ में आया प्रज्ञा, क्या समझ में नहीं आ रहा है? चार्ज का है ना, तो हम अगर डिवाइड में ही रखें तो फिर वो ESU सेंटीमीटर तो व्यू ही हम ESU में निकालते हैं, फिर इसको वापस क्यों करें? वापस कन्वर्ट क्या किया डिवाई को, अच्छा मैं आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है। क्या रहा आंसर, 5%, आंसर क्या आएगा आपका 5%, ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए फिर से न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 11। ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट 1.33, HCl का परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है 17, कोवेलेंट करेक्टर कितना है 83, बॉन्ड लेंथ दिया है, चार्जेस दिए हैं, कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। कैलकुलेटेड का मतलब क्या है, थियोरेटिकल, ऑब्जर्व मेंशन किया हुआ है और आपको थियोरेटिकल निकालना है। करिए, बहुत आसान है, इसमें कुछ ज्यादा कहानी करनी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कन्वर्जन नहीं है, कुछ नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं, म्यू ऑब्जर्व अपॉन म्यू थियोरेटिकल इनटू 100 इज इक्वल टू परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, राइट। ठीक है, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा आपको। कितना दिया परसेंटेज आयनिक करेक्टर 17, राइट। म्यू ऑब्जर्व कितना दिया है 1.303, म्यू थियोरेटिकल आपको फाइंड करना है इनटू 100, बस इतना काम है। कैलकुलेट करके निकालिए जल्दी से, क्या आएगा आंसर, मिल गया, आ गया आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18। चलिए भाई, अल्कीन वाला केस है ये, क्वेश्चन नंबर 18। बी में नहीं होगा बेटा, बी हाँ बी तो आपका 0 हो जाएगा ना, बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लोएस्ट पूछा उसने, डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आ गया। 19 पे आइए, एक और बीच में 16 है, चलिए पहले 19 कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे 1 इज द ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है, और फर्स्ट वाले में आपके दो डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, 1 इज OH एंड अनदर इज NO2। तो OH और NO2 के बीच में
एक स्पेशल बॉन्डिंग क्रिएट होती है विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हम सीखेंगे आगे, लास्ट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही किसके बीच में? OH एंड NO2 के बीच में। इसकी वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक, समझ में आई बात? यहाँ पर दोनों Cl है, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। 16 देखिए, क्या है आंसर? ए वाला सिस और ट्रांस वाला है। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 25। किसका? 25 ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा इसमें कहानी है नहीं। एक लॉजिक लगाना है आपको बस। डी बी करेक्ट ऑप्शन इज बी, बैंगलोर। बी क्यों है बी? देखो क्या दिया हुआ उसने आपको। पहले इसकी बात करते हैं, कौन सी सिचुएशन नजर आ रही है? ये ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी सिचुएशन है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो जो तीनों Cl का आपका डाइपोल मोमेंट रहेगा वो ऐसे रहेगा, और ये क्या होगा? इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, ये तीनों का कैंसिल आउट होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ फ्री Cl डज नॉट मेक एनी इफेक्ट ऑन डाइपोल मोमेंट। सिर्फ किसकी वजह से मिल रहा है आपको डाइपोल मोमेंट? ये जो एक एक्स्ट्रा Cl लगा है उसकी वजह से, और उसका उसने वैल्यू आपको दिया हुआ है। समझे आप? तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 19 हो गया हमारा। ओके, 25 हो गया। 30 पे आइए। 30, क्वेश्चन नंबर 30। ये देखिए, इसमें क्या करना है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में लिखवाया था, फिर से देख लीजिए, शायद आपको याद है या नहीं है। परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, एक तो आपको ये डाइपोल मोमेंट के ऊपर बेस्ड है, एंड दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? 16 डेल्टा ई प्लस 3.5 डेल्टा ई स्क्वायर लिखवाया था मैंने आपको या पीरियोडिक टेबल में, ये सेम फॉर्मूला। ठीक है, अब आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर 30। थर्टी वाला समझ में आया आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा ई क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो अब ध्यान से, आप कैलकुलेट कर रहे हैं आयोनिक कैरेक्टर, क्वेश्चन में पूछा उसने कोवेलेंट कैरेक्टर। यू आर एबल टू फाइंड ओनली आयोनिक कैरेक्टर, तो कोवेलेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से माइनस कीजिए। देखिए आंसर क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? हो गया? डन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 32, फटाफट से आंसर निकालिए। 32 इसका ए
A. Done. Question number 35. क्वेश्चन नंबर 35 ट्राई कीजिए भाई। Question number 35 क्या हुआ कोमल, थकिए मत, लिखिए फटाफट से आंसर निकालो। H2O के लिए म्यू क्यू, क्यू तो आपका ESU में रख सकते हो ना आप, ये निकालना पड़ेगा ना आपको। क्यू तो आपका 1 ही रहेगा बेटा, मतलब 1 जो भी 1 कूलम ले सकते हैं या फिर 1 ESU। कौन से वाले करें अभी आप 35? C. चलिए अभी आप लोग अगर अभी बीच में हैं इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक और नया टॉपिक बता रही हूँ। अप टू हियर वी आर डन विद द, क्या क्या हो गया रिकॉल कीजिए। ठीक है, अब बस 2-3 चीजें बची हैं। एक मेजर थ्योरी है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक, और अब मैं आपको बता रही हूँ बॉन्ड एंगल, हाउ टू फाइंड बॉन्ड एंगल। ठीक है, उसका एक सीक्वेंस है, ठीक, वो देखिए बस। बॉन्ड एंगल आपको समझ में आता है? जैसे हमने मीथेन में क्या बोला था, HHHN, तो हम कौन से बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं? HCH विच इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, आप किसी भी कार्बन हाइड्रोजन इसकी बात कर लीजिए, इधर बात कर लीजिए, इधर बात, कोई सा भी आपका 3D में रोटेट कर लीजिए, ये आपको क्या देने वाला है? बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है आपका, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, डायपोल मोमेंट के ऊपर काफी आते हैं, और नेक्स्ट है ये टॉपिक आपका बॉन्ड एंगल, जिसके ऊपर आपको मेजर क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप अप्लाई करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले क्या चेक करना है?
हाइब्रिडाइजेशन, ये सबको आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना? तो सबसे पहली चीज आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से यू कैन फाइंड द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूं मैं। चलिए, ठीक, क्या लिखा है मैंने? दिस इज इथाइन, दिस इज एथीन एंड दिस इज इथेन, राइट? तो ओके, अगर आपको बॉन्डिंग से समझ में आ रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं H2C डबल बॉन्ड CH2, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह की सिचुएशन में आपसे पूछेंगे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल और इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, और विच इज हैविंग मैक्सिमम या मिनिमम बॉन्ड एंगल। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बोला है? व्हाट टू चेक? हाइब्रिडेशन। बोलिए यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp। दोनों कार्बन क्या शो कर रहे हैं? sp हाइब्रिडेशन। हियर sp2 एंड हियर sp3, ये बिल्कुल माइंड में सेट रहना चाहिए। डबल बॉन्ड यानी sp2, ट्रिपल बॉन्ड यानी sp। अब बॉन्ड एंगल आप बताओ मुझे, विच इज शोइंग मैक्सिमम बॉन्ड एंगल? sp 180 डिग्री, 120 डिग्री, और ये क्या है आपका 109। तो sp का बॉन्ड एंगल हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटेस्ट रहेगा देन sp sp3। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट वी नीड टू चेक हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द you will find some examples where hybridization would be same। अगर हाइब्रिडेशन सेम हो गया तब क्या करने का है? देन चेक लोन पेयर्स। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा? अगर हाइब्रिडेशन सेम हो गया तो आपको क्या चेक करना है? लोन पेयर्स। दिस इज द कंडीशन नंबर 2। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, ठीक है, देन चेक लोन पेयर्स। ठीक, ठीक है, लोन पेयर का नंबर अगर आपका हाई है देन बॉन्ड एंगल विल बी लो। BSAPR याद कर लीजिए, बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम हो जाएगा अगर लोन पेयर है, क्योंकि लोन पेयर क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर। ठीक है, इफ यू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन ईच केस, क्या होगा? सबका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। सबका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। ज्योमेट्री सबके केस में क्या मिलेगी? टेट्राहीड्रल, बट स्टिल बॉन्ड एंगल विल बी डिफरेंट। व्हाई? सॉरी, नाइट्रोजन इज हैविंग 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन इज हैविंग 2 लोन पेयर। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पर एंगल कितना मिलेगा आपको? 109, यहाँ पर एंगल डिक्रीज हो गया 107, और यहाँ पर और कम हो गया 104। ठीक, तो सेकंड कंडीशन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर लोन पेयर का नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? थर्ड कंडीशन, लोन पेयर भी सेम हो गए, अब क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, तब क्या करेंगे? अब थर्ड कंडीशन देखिए, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर कैसे हो गए? सेम। उस केस में, इस तरह की सिचुएशन में आपको 2 केस मिलते हैं। ठीक है, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम आपको क्लियर है सब लोगों को? ओके, तो अभी मैं ऐसे लिख रही हूं 2 केसेस। केस नंबर 1 में Ca इज सेम, Ca कैसा है? सेम है, एंड सराउंडिंग एटम्स आर डिफरेंट। ठीक है, सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं आपके? डिफरेंट हैं। ये कंडीशन 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक, तो इसके लिए कंडीशन क्या है? सब एग्जांपल से भी आपको मैं सिखा रही हूं। सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो गए। जैसे मान लीजिए मैंने लिया BeCl2,
एक मिनट रुकिए। सेंट्रल एटम इज सेम, ओके। जैसे ये वाली सिचुएशन है, सेंट्रल एटम दोनों में कैसा है, सेम, सराउंडिंग एटम कैसा हो रहा है आपका, डिफरेंट, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी पहले लिख लीजिए, फिर उसको भी करते हैं। सेकेंड कंडीशन इसका रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट, ठीक है, एंड सराउंडिंग एटम्स आर सेम। सराउंडिंग एटम्स कैसे हैं आपके, सेम हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल BeCl2, BCl3 और इधर आप ले सकते हैं CCl4। मैंने भी आपको सिर्फ एग्जांपल दिए, अभी आप तरीका समझिएगा इसका क्या है, ठीक है। क्या करना है, देखिए केस नंबर 1, बी सेंट्रल एटम दोनों में कैसा है, सेम। In this case, we need to check the electronegativity of surrounding atoms. ठीक है, अगर सेंट्रल एटम सेम हो गया तो सराउंडिंग एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको चेक करना है, ठीक। यहां तक बात समझे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है पहले ये बताइए। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम ड्रॉ करके समझा रही हूँ। देखिए ये है Cl, Cl, ठीक। दिस इज Br, Br। अब आपको क्लोरीन और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, हाई, ठीक है। क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, हाई। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा, कहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे ले आया ये इलेक्ट्रॉन पेयर। ब्रोमीन कैसा है, कम है, ब्रोमीन कहाँ रखेगा, यहां रखेगा। समझ रहे हैं आप बात को। क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा, ब्रोमीन अपनी तरफ क्या करेगा, कम पुल करेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है वो कैसा है, कम है, तो रिपल्शन क्या होगा, ग्रेटर होगा, एंगल क्या होगा, ग्रेटर होगा। समझे आप। तो Br2 में एंगल कैसा रहेगा, ग्रेटर। रीजन समझ में आया। इसको हम ऐसे लिखेंगे, En of surrounding atom is high। अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है, हाई है, तो बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है आपका, बॉन्ड एंगल इज लो, ठीक है। क्योंकि Cl के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो बॉन्ड एंगल कैसा हुआ, कम हो गया। रीजन समझ में आया, कोई कंफ्यूजन। यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इन दिस केस वी विल सी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ व्हाट, किसका देखोगे, सेंट्रल एटम का। भाई ये तो सारे सब सेम है आपके, ठीक है। तो अब देखो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई रहेगी, लॉजिक लगाओ, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो क्या होगा, एंगल ग्रेटर होगा, है ना। सब अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये भी अपनी तरफ पुल कर रहा है, ये भी अपनी तरफ पुल कर रहा है। गॉट इट। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, बॉन्ड एंगल हाई। सो व्हाट इज ये क्या मिलेगा आपको ऑर्डर यहाँ पे, BeCl2 मैक्सिमम, देन दिस। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन में इफ यू आर, दे बिलोंग्स टू सेम पीरियड, when you are moving in a period from left to right, electronegativity increases, ठीक है। उल्टा करा हमने कुछ, रुको 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 रुको, बॉन्ड एंगल यहाँ पे ज्यादा आएगा, बॉन्ड एंगल, रुको एक मिनट बता रही हूँ। बेरिलियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Be this,
ये उल्टा होगा आपका, है ना। बॉन्ड एंगल आपका यहाँ पर कम होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है उतना ही बॉन्ड एंगल उसका कम हो। ठीक है, ओके। अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये 3 आपको रूल याद करने हैं, उसको मैं एक बार चेक करूंगी, मेरे को डाउट आ रहा है, फिर आपको मैं फ्राइडे करेक्ट करती हूँ। ओके, क्वेश्चन ट्राई द बॉन्ड एंगल ऑफ दिस NO3 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, NO2 पॉजिटिव, ठीक है। इन तीनों को आप ट्राई कीजिए, किसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। अब इस तरह की स्पेशीज में व्हाट इज द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। हर जगह हाइब्रिडाइजेशन आपको हेल्प करने वाला है। हाइब्रिडेशन निकाल के लोन पेयर चेक करो और आपको आंसर मिल जाएगा। हाइब्रिडेशन ट्राई कीजिए। फर्स्ट केस में कितना मिलेगा हाइब्रिडेशन, देखो भाई क्या है यहाँ पर हाइब्रिडेशन। जिसको प्रॉब्लम है हाइब्रिडेशन निकालने में मुझे बताइए। इन दिस केस यू विल फाइंड sp2, यहाँ भी आपको मिलेगा sp2 और इधर मिलेगा आपको sp, ठीक है। तो sp का हाइब्रिडेशन सबसे ज्यादा हुआ, तो ये तो आपका क्या हो गया, मैक्सिमम। अब इन दोनों में डिफरेंस किसका आएगा, लोन पेयर का आएगा। लोन पेयर किसके पास है, इसके पास है ना लोन पेयर। तो अगर लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। तो किसका एंगल आपको ज्यादा मिला, ठीक है। आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए या मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, फर्स्ट फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन, वो सेम हो गया तो लोन पेयर अगर सेम हो गए तो फिर थर्ड कंडीशन सेंट्रल एटम डिफरेंट है और आपका अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट, ठीक है। तब आप क्वेश्चन कीजिए मॉड्यूल से। बाकी अभी एक आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और एक ड्रैगोस रूल एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लैटिस एनर्जी, हम 4 टॉपिक बचे हैं, ठीक है। फ्राइडे हम लोग करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उससे पहले आप कोशिश कीजिए जेई वार्म अप में एमओडी के क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बाकी सब आप करिए, ठीक। और जो नहीं आएगा वो आप मुझे डाउट भेज सकते हैं, मैं वेट कर रही हूँ। फिजिक्स के डाउट आते हैं बस सबको, केमिस्ट्री में डाउट नहीं आ रहे। एक